भाग के 3 पात। अभी तक तो कोई किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है और दूसरी तरफ ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एसआईटी को पटना में नहीं मिले रेप के सबूत, जहानाबाद पर केंद्रित है अब पूरी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी को पटना एम्स के ओपिनियन और एफएसएल रिपोर्ट्स का इंतजार है। अब एसआईटी की जांच में अब तक उसके साथ पटना के हॉस्टल या कहीं भी घिनौनी हरकत के सबूत नहीं मिले हैं। अब पुलिस के पास छात्रा के पटना आने से लेकर अस्पताल तक एडमिट होने तक का सीसीटीवी फुटेज है। हालांकि परिजनों का दावा है कि उसके साथ हॉस्टल में घिनौनी हरकत के बाद हत्या कर दी गई। पर अब इस पूरे मामले में अब आगे क्या होने वाला है और इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। अब ऐसी स्थिति है कि एसआईटी की जांच का फोकस जहानाबाद पे चला गया है। देखिए, जितने भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है उसमें कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पटना में रेप हुआ है लड़के के साथ, लेकिन रेप तो हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही बता रही है। उसके शरीर पर चोट के भी निशान है, खरोच के निशान है और इसी को लेकर पूरा बवाल हो रहा है। एसआईटी को लड़की के मोबाइल और डायरी से भी कई लीड्स मिले हैं और छात्रा के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। जब वह पटना से 26 दिसंबर को जहानाबाद पहुंची तो उसकी क्या हालत थी, वह किस किस से मिली जहानाबाद में, और एसआईटी ने उसके डायरी को भी एफएसएल के लिए भेजा है ताकि उसकी राइटिंग है या नहीं है डायरी पर ये पता किया जा सके। एसआईटी की डिप्रेशन थ्योरी इससे मजबूत होने की बात भी कही जा रही है। मंगलवार को भी मुन्नाचक स्थित शंभू गर्ल हॉस्टल में एसआईटी की टीम पहुंची थी। इसी हॉस्टल में रहकर छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। एसआईटी ने ग्राउंड से 5वें फ्लोर तक चप्पे चप्पे की तलाशी ली, तो जांच तो खूब जोर शोर से चल रही है। सर, तो हॉस्टल के बाहर एक उजले रंग की कार भी थी और एक बुलेट रोज लगती थी। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का कहना है कि हॉस्टल के ऊपर कुछ युवक भी रहते थे। हॉस्टल के बाहर एक उजले रंग की कार और एक बुलेट रोज लगी रहती थी और देर रात दोनों गाड़ियां वहां से चली जाती थी। पुलिस कार और बुलेट मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 3 अस्पतालों का ट्रीटमेंट चार्ट पटना एम्स भेजा गया है। पटना एम्स ने सेकेंड ओपिनियन देने के लिए 5 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया है। एसआईटी ने इनसे 25 पॉइंट पर ओपिनियन मांगे हैं। बोर्ड ये फैसला करेगा कि मौत की वजह क्या थी, उसके साथ घिनौनी हरकत हुई है या नहीं। पीएमसीएच ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर एम्स का ओपिनियन क्या है, उसके शरीर पर किस तरह के निशान हैं, नाखून के निशान किसी दूसरे के हैं या उसके हैं। एफएसएल से ये भी रिपोर्ट मांगी गई है कि छात्रा के कपड़े पर किसी अन्य के कोई साक्ष्य हैं या नहीं, क्या उसकी मौत नींद की गोली खाने से हुई है। तो कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस जानना चाहती है एम्स बोर्ड से। तो अब देखिए, बोर्ड की रिपोर्ट जब आएगी तभी कुछ पता चल पाएगा। सर, लेकिन बोर्ड में शामिल एक डॉक्टर हैं, उनको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ, अब तक जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीएमसीएच की ओर से दी गई है उसी के आधार पर कार्रवाई होती रही है और पहली बार इस रिपोर्ट को पुलिस ने चुनौती दी है और इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई है। पीएमसीएच में जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। इसकी जानकारी स्पेशल यूनिट के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है और रिपोर्ट के मुताबिक जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है वो पहले दिल्ली के आरएलएम में पोस्टेड थे, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। एक घटना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर इनका विवाद दिल्ली पुलिस से हुआ और फिर वहाँ उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पीएम से ज्वाइन किया। बहादुरपुर थाना केस नंबर में भी एक केस हुआ था इनके द्वारा पोस्टमार्टम को लेकर और उसको लेकर भी विवाद हुआ था। उसके बाद जब एफएसएल रिपोर्ट आई तो अपनी टिप्पणी से ये पलट गए थे। तो सवाल उठ रहा है कि ऐसे विवादित डॉक्टर को बोर्ड में क्यों रखा गया है। जी सर, तो पुलिस ने अब तक क्या क्या किया है?
देखिए, मामले के तूल पकड़ने के बाद आपको पता है कि सबसे पहले पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और वो भी मेडिकल बोर्ड से कराया, कैमरे के सामने कराया, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर संघर्ष के निशान और यौन हिंसा से जुड़े मेडिकल संकेत सामने आए। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सेकेंड ओपिनियन के लिए उच्च चिकित्सा संस्थान भेजा, यानी एम्स भेजा। हॉस्टल वार्डन कर्मियों से पूछताछ किया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन और कुछ कर्मियों से पूछताछ में कई जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार छात्रा को अस्पताल ले जाने और उस दौरान हुई गतिविधियों को लेकर बयान दर्ज किए गए हैं। हॉस्टल संचालक को जेल भेजा गया है। पुलिस ने दावा किया है कि छात्रा के हॉस्टल आने जाने के रास्तों और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल कॉल डिटेल और डिजिटल डेटा की भी जांच की जा रही है, लेकिन ढाक के 3 पात अभी तक तो किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और दूसरी तरफ ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। तो अब देखिए पुलिस आगे कितने दिनों में इस हाई प्रोफाइल मामले को सुलझा पाती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। उससे पहले जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।